कि तो हमारा RS रिवीजन में क्रम चल रहा था माधव सिंह प्रथम। आज हम करेंगे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का कार्यकाल है 1768 से 1778। ये अल्पायु में शासक बने। इनके प्रशासन में अव्यवस्था ज़्यादा थी, इसीलिए दुखी होकर मानपुरा माचेड़ी के सामंत ने मान सिंह ने अलग रियासत का निर्माण कर लिया। उसके बाद आते हैं सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803। इनके दरबार में 22 विद्वान थे जिन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता था। इनके काव्य गुरु गणपति भारती, संगीत गुरु उस्ताद चांद खां। प्रताप सिंह का उपनाम से काव्य रचनाएं लिखा करते थे, तो उनको काव्य रचनाओं को उपनाम क्या दिया हुआ था? ब्रजनिधि। इनके ग्रंथ है पैसे प्रताप सिंह तो पैसे प्रीतिलता, प्रीति पच्चीसी, रमक शमक श्रृंगारलता, विद्वान ब्रजपाल भट्ट। इनका ग्रंथ था राधा गोविंद संगीत सार, तमाशा लोकनाट्य जनक ब्रजपाल भट्ट। इन्हीं के काल में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई। 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया, जल महल का निर्माण करवाया। इनके युद्ध व सैनिक अभियान सवाई प्रताप सिंह वर्सेस मराठा। 63 लाख का खर्च जो चल रहा था वो अब प्रताप सिंह पर आ गया था। प्रताप सिंह ने देने से मना कर दिया। 18,000 सेना के साथ मराठा के महाजी सिंधिया ने आक्रमण बोल दिया। तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है पहले 1787 में बस्सी जयपुर में तुंगा का युद्ध। प्रताप सिंह और महाराजी सिंधिया। इसके प्रताप सिंह के साथ कौन और मराठा शासक विजय सिंह भी शामिल थे। मराठा से अजमेर छीनकर जोधपुर के विजय सिंह को दे दिया गया। मराठाओं को कई शासकों द्वारा चोट देना बंद हुआ, क्योंकि अब इस हार के बाद मराठाओं की कोई नहीं सुन रहा था। में आके वापस से आक्रमण होता है। अब ये होगा पाटन का युद्ध। सीकर में 1790 सवाई प्रताप सिंह विजय सिंह, दूसरी तरफ है मराठा डीबोइन और लकवा दादा। प्रताप सिंह ने सांबर संधि की, उसके तहत इन्होंने 63 लाख रुपए तो चुकाएंगे। 15 लाख तो पहले हर जाने के रूप में भरो, फिर 25 लाख रुपए नगद दो और बाकी के किश्तों में। विजय सिंह से मराठाओं ने अजमेर व मेड़ता भी वापस छीन लिए। अब आते हैं प्रताप सिंह और अंग्रेजों के मध्य विवाद का कारण था अवध नवाब वजीर अली शाह प्रताप द्वारा शरण देना। प्रताप सिंह द्वारा उनको शरण देना। फतेहपुर का युद्ध 1799 सीकर में लड़ा गया, प्रताप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के मध्य। 1803 में प्रताप सिंह की इसी क्रम में मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं सवाई जगत सिंह 1803 से 1818। 12 दिसंबर 1818 EIC संधि, आश्रित पार्थक्य, बदनाम शासक जिन्हें इन्हें बदनाम शासक भी कहा जाता है। इनकी प्रेमिका रसूखपुर को नारगढ़ में कैद किया रखा गया था। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है कि कृष्णा कुमारी विवाद था क्या। विवाद में क्या होता है कि भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कौन है? कृष्णा कुमारी। और यहाँ पर इनकी सगाई कर दी जाती है मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ से। अब क्या होता है, भीम सिंह राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। ऐसे में भीम सिंह सिसोदिया अपनी पुत्री का जो विवाह है, सगाई है, अमीर खां पिंडारी जो कि इनके सलाहकार थे, उनके कहने पर सवाई जयसिंह से कर देते हैं। मान सिंह राठौड़ जो कि भीम सिंह राठौड़ का भाई है, वो क्रोधित हो जाता है कि अगर भाई की मृत्यु हुई तो अब शादी मैं करूँगा। ऐसे में ये एक विवाद की स्थिति बन जाती है। तो गिंगोली नामक युद्ध होता है 1807 में पर्वत से डीडवाना में। एक तरफ है मान सिंह राठौड़, दूसरी तरफ है सवाई जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी, सूरज सिंह, और ये 3 लोग हैं। तो अब ऐसे में इसी क्रम में क्या होता है कि जो पिता ऐसी दशा देखकर पिता अपनी पुत्री को ही जहर देकर मरवा देता है। यानी कि 21 जुलाई 1818 को अपनी पुत्री को जहर देकर मार देता है। कौन? भीम सिंह सिसोदिया। 21 दिसंबर 1818 को सवाई जगत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक आते हैं अपने जयसिंह थर्ड 1818 से 1835। प्रशासन रूपा बडारन महिला देखती थी क्योंकि ये अल्पायु में थे। इनके काल में कुछ खास विशेष बातें नहीं है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इनके बाद है अपना अल्पायु सवाई राम सिंह सेकंड। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे सर्वाधिक जो कछावा वंश में सबसे लंबा शासन किसका था? मिर्जा जयसिंह का। उनसे जस्ट 1 वर्ष कम 45 वर्ष शासन किसका रहा? सवाई राम सिंह सेकंड का। अल्पायु शासक थे तो मेजर लुडलो ने इनका प्रशासन नियुक्त किया गया। 1844 में स्वतंत्र शासक बने थे ये। अब इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाए गए थे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। 1844 में महाराजा और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। 1844 में समाधि प्रथा पर रोक लगाकर जयपुर में रोक लगाई थी 1844 में। 1857 में सितारे हिंद की जो उपाधि इनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी।
1857 में राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसे पहले मदरसा ए हुनरी कहा जाता था, उसकी स्थापना करवाई। 1861 में मेजर लुल्लो के प्रयास से पूरे भारत में सती प्रथा का अंत करवाया और बैन करवा दिया। 1870 में मेयो कॉलेज निर्माण में 1 लाख की सहायता दी। 1876 में वेल्स राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट जयपुर आए, गुलाबी नगर से पूरा रंगवाया था पूरे जयपुर को। 1889 में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की। 1880 में इनका निधन हो गया। सवाई माधो सिंह सेकंड, 1880 से 1922। सवाई माधोपुर टू झुंझुनू रेलवे लाइन डलवाई थी इन्होंने। टेलीफोन सेवा इन्होंने शुरुआत कर। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि 9 महल, एक जैसे 9 महल कौन से शासक ने बनवाए थे, तो ऑप्शन में सवाई माधो सिंह फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी आएगा, तो हमें टिक कौन सा करना है, सेकंड। सिटी पैलेस में मुबारक महल मेहमानों के लिए बनाया गया था। 1887 में अल्बर्ट हॉल, जो कि राजस्थान का प्रथम संग्रहालय जिसे कहा जाता है, इसकी उद्घाटन किसने किया था, AGG ब्रैडफोर्ड ने, और बनाया कब था, 1887 में। मदन मोहन मालवीय को इन्होंने 5 लाख का चंदा भी दिया था, किसने, माधो सिंह सेकंड ने। गंगोज कलश फेमस है इनका। 1902 में एडवर्ड सप्तम के से मिलने जब जा रहे थे ब्रिटेन में, तभी गंगोज कलश भी लेकर गए थे। आज ये वर्तमान में सिटी पैलेस में रखा हुआ है। सवाई मानसिंह सेकंड, जो कि अंतिम शासक है इस काल के, इस क्रम में 1922 से 1949, क्योंकि उसके बाद अपने आज़ाद हो गया था भारत। नाम इनका मोर मुकुट था। इनकी पत्नी का नाम रानी गायत्री देवी। पोलो खेलते हुए इनका निधन हो गया था। हमने यहाँ पर कच्छावा वंश कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे राठौड़ों का शासन, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़। तो क्लास में आगे तक बने रहे। RS रिवीजन के लिए हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं और 99% इस कंटेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और उद्देश्य यही है कि कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट दें, और हम समय पर रिवीजन कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं समय से पहले यानी कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक मैं पूरा सिलेबस आपको रिवाइज इस माध्यम से करवा दूँ। तो अपना सहयोग बनाए रखें। क्लास में और भी आप अगर चाहो तो बता सकते हो, कमेंट करके क्वेश्चन वगैरह ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन कोई अगर यूनिक बनता हो, क्योंकि ये रिवीजन हम सब साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन पुट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, और क्लास कैसी लग रही है ये ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपना एक मोटिवेशन बरकरार रखूं और क्वेश्चंस सही क्रम में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।